हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 11.8। क्वेश्चन यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से रिलेटेड है। थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ओके, सबसे पहले हमको समझना है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ कूलिंग। कूलिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कूलिंग। ओके, कूलिंग का मतलब यहाँ पर हम समझ रहे हैं टेम्परेचर का डिक्रीज होना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। मतलब डेल्टा टी बाई डी टी। ओके, सॉरी, हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा टी बाई डेल्टा टी। ओके, डिक्रीमेंट इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, डिक्रीमेंट इन टेम्परेचर with respect to time, with respect to time is called cooling, और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग दिस कूलिंग रेट ऑफ कूलिंग, ओके, इट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज द रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग। ओके, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग। Delta T by delta T is directly proportional to the temperature difference of a body and surrounding. Okay, पर यहाँ पर जब हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर तो कंटिन्यूसली चेंज होने वाला है। बॉडी का टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर T1, फाइनल टेम्परेचर T2, तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस बॉडी और सराउंडिंग में कौन सा टेम्परेचर आपको लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर हम लेंगे। वैसे तो इंटीग्रेशन हमको करना चाहिए, पर हम यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर से भी काम चला सकते हैं। दिस टी कैन रिटर्न एज T1 प्लस T2 बाई 2। क्या लिख सकते हैं, T1 प्लस T2 बाई 2। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में फार्मूला बनेगा T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई टाइम T is equal to something constant k into T1 plus T2 by 2 minus T नॉट। थोड़ा सा ध्यान से समझना है, या कांस्टेंट के न्यूटन्स कांस्टेंट है। T1 इनिशियल टेम्परेचर, T2 फाइनल टेम्परेचर बॉडी का, टाइम यहाँ पर T गिवन है, बाकी T नॉट जो है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 11.8 हम देखते हैं अब। अ पेन फील्ड विथ हॉट फूड cools from 94 degrees Celsius to 86 degrees Celsius in 2 minutes when the room temperature is 20 degree Celsius. Okay, how long, अगर वो 94 to 86 जाता है 2 मिनट में, तो 71 से 69 कितने टाइम में जाएगा। तो हम फर्स्ट केस के लिए लिखते हैं, फर्स्ट केस के लिए हम लिखेंगे T1 that is equal to 94 minus 86 T2 divided by time लगा यहाँ पर 2 minute is equal to K times now T1 plus T2. So T1 plus T2 is 94 plus 86 divided by 2 minus room temperature is 20, so minus 20. ओके, ये फर्स्ट केस हमने लिया। इसको थोड़ा सा हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। इट इज़ इक्वल टू 8 बाई 2 इज़ इक्वल टू K। ओके, ये हो जाएगा 0, 17, 18, 180 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 20। ओके, इट इज़ इक्वेशन नंबर 1। अब हम सेकेंड केस के लिए बात करते हैं, है ना। सेकेंड केस के लिए बात करेंगे तो लिखेंगे 71 माइनस 69 डिवाइडेड बाय टाइम T हमको फाइंड करना है इज इक्वल टू K 71 प्लस 69 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 20। ओके, दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। ये 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस 20 70। ओके, के यहाँ के से के कैंसिल हो जाएगा, ऊपर यहाँ पर मिलेगा हमको 2, है ना। 71 माइनस 69 2
और नीचे मिल जाएगा 4t इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0 और ये हो जाएगा 13 और एक 14 -20 डिवाइडेड बाय 70। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 120। ओके 120 यहाँ पर बाई 2 नहीं किया हमने, तो ये अल्टीमेट हमको 70 मिलेगा यहाँ पर बाई 2 करने के बाद। और 70 - 2 दैट इज़ इक्वल टू 50। सो 50/70। ओके इसे हम 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हमको t का वैल्यू मिलेगा 7 डिवाइडेड बाय 2 × 5। इसे हम 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 30 और ये 5 से कैंसिल होगा 6 दैट इज़ इक्वल टू 6 × 7 is 42 सेकेंड। आंसर इज़ 42 सेकेंड। थैंक यू।